जय श्री राम। ठोकर खाकर भी इंसान न सुधरे तो उसकी मर्जी, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। मैं हूं आपका दोस्त और साथी किशोर सोनी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा आपके लिए लेकर आया हूं आज। जरा सोचिए कि किसी पिता द्वारा अपने ही छोटे 7-8 वर्ष के बालक को मौत के मुंह में ढकेल देना, कैसा लगेगा आपको सुनकर कि यह हो सकता है। लेकिन यहाँ सत्य है कि बाजश्रवा, जिन्हें ऋषि उद्दालक भी कहते हैं, वह एक बाजश्रवा जो थे एक यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ। उस यज्ञ का अर्थ होता है कि उसमें अपनी मूल्यवान जितनी भी वस्तुएं हैं सभी का दान करना। यज्ञ चल रहा था, लेकिन यज्ञ जब समाप्त हुआ तो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के मन में एक लालसा, लोभ उत्पन्न हो जाता है। बाजश्रवा के मन में भी लोभ उत्पन्न हुआ और उन्होंने जब दान करने की बारी आई तो उन्होंने अपने पास अपनी अच्छी अच्छी गाय जो दूध देने वाली थी, उन सब अच्छी गायों को छुपा कर रख लिया। और जब दान करने की नौबत आई तो उन्होंने ऐसी गाय दान किया जो न दूध दे सकती थी और न ही तंदुरुस्त थी। कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती। ऐसी गायों का दान कर रहे थे, पर उनके प्रभाव और अधिकार के कारण कोई इस बात को उनके सामने उठाने की हिम्मत नहीं रखता था। लेकिन उनका ही बालक, 7 वर्ष का बालक, उसने कहा, पिताजी आप ये क्यों कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया। और उन्होंने कहा कि पिताजी, अगर हमें इस विश्वजीत यज्ञ में सभी चीज, अच्छी चीज़ों का दान, मूल्यवान चीज़ों का दान करना है, तो आप बताइए आप मुझे किसे दान करेंगे। तो उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर बालक ने पूछा, पिताजी आप मुझे किसे दान करेंगे। उसने तब भी ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार में उसने कहा कि आप मुझे किसे दान करेंगे पिताजी बताइए। तो उन्होंने झल्ला के कहा कि मैं तुझे यमराज को दान करूंगा। और ऐसा कहा और उसे यमराज को दान कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनको लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो विलाप करने लगे और उसे पहुंचाने के लिए मना करने लगे। पर उस बालक ने कहा, पिताजी हमारे पूर्वजों ने अपने वचन और सत्य की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान सब दान कर दिया और आप अपने वचन का पालन नहीं करेंगे। देखिए, ये एक हमारा जो शरीर है, यह तो एक फसल के समान है जो पकता है, कटता है और फिर जमीन में जाकर फिर उग जाता है। यह शरीर तो नश्वर है, इसके लिए आप क्यों विलाप कर रहे हैं, आप मुझे जाने दीजिए। वह बालक अकेला ही यात्रा करके यमराज के द्वार तक पहुंच गया। जब यमराज के द्वार पे जाकर देखा तो उस समय यमराज किसी का प्राण हरने या किसी काम से बाहर गए हुए थे। वह बालक 3 दिन और 3 रात वहीं पर बैठा रहा। जब यमराज कहीं से लौट के आए तो उन्हें दूतों ने बताया कि यहाँ पर कोई बालक आपकी प्रतीक्षा में बैठा है। तब उस बालक को देखकर स्वयं यमराज, जो कि इतने भयानक होते हैं, लेकिन उस बालक के लिए उन्होंने पानी लेकर आए और बोले, तुम ये पानी को पियो। और कहा कि तुम बताओ मेरे से, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जब तुम मेरे पास 3 दिन तक बैठे रहे, मेरे दरवाजे पर बैठे रहे और मैं नहीं मिला, इसलिए मैं आपको 3 वरदान देता हूँ कि मैं अपने 3 वरदान आपको देता हूँ, आप मांगिए मुझसे क्या मांगते हैं। तो उस बालक ने कहा कि मुझे आप पहला वरदान तो ये दीजिए कि मेरे पिताजी अपने इस फैसले से, मुझे दान करने के फैसले से और मुझसे बहुत नाराज हैं, तो कृपया करके आप मुझे, मैं जब उनके पास वापिस जाऊं तब आप एक कृपा करना कि उनका सारा क्रोध नष्ट हो जाए और वो मुझे पहले के भांति ही मिले। दूसरा वरदान मांगो उन्होंने कहा। तो दूसरा वरदान उन्होंने कहा कि स्वर्ग में
ना कोई जरा है, ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है, तो ऐसा क्यों होता है? तब उन्होंने स्वर्ग की सारी बातें समझाए और कहा कि इसमें जो अग्नि है, आज वो अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। जब तीसरा वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद पूरा शरीर नष्ट हो जाता है और उसमें कुछ नहीं बचता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसमें एक आत्मा बचती है, जिसे कहते हैं कि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न क्लेन्दापो न सोचती मारुत, कि इस आत्मा को न कोई शस्त्रों से मार सकता है और ना इसे अग्नि में जलाया जा सकता है, ना इसे गीला किया जा सकता है पानी द्वारा, और ना ही इसे वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आप बताइए क्या सत्य है? तो उन्होंने कहा कि तुम अभी इस लायक नहीं हो कि इसको समझ सको। अगर तुम इसके बदले में मैं तुम्हें पूरा धन धान, जितना धन चाहिए, हाथी घोड़े रथ जो चाहिए वो आपको दे दूंगा। तुम्हें 100 वर्ष की उम्र दे दूंगा, अपनी सारी, तुम पूरी पृथ्वी पर राज करो, ऐसा मैं तुम्हें राज दे दूंगा। लेकिन इस बात को तुम मत जानो कि ये क्या है। पर उसने बालक ने कहा कि मुझे ये नश्वर चीजें नहीं चाहिए। एक न एक दिन अगर आप मुझे 100 वर्ष की आयु भी दे देंगे तो उस शरीर का कभी न कभी तो क्षय होगा, कभी न कभी तो उसका अंत होगा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या सत्य है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे सारी अप्सराएं, इंद्र की अप्सराएं ले लो और सारा धन धान भंडार, सभी कुछ धन दौलत सोना चांदी सब ले लो। पर उसने कहा कि नहीं, मुझे केवल मृत्यु का ही के बाद क्या होता है उसी को जानना है। तो कहते हैं कि उसे ही कठोपनिषद कहा गया है। मृत्यु के बाद क्या होता है तब बताए यमराज ने कि आप इसको इस प्रकार से समझिए कि एक रथ है, उसमें जो बैठा व्यक्ति है वह उसकी आत्मा है, और उसमें जुते हुए जो घोड़े हैं वह हमारी इंद्रियां हैं जो भटकते रहती है, और उसकी की जो लगामें हैं वह हमारा मन है। और इस मन पे अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हम हर प्रकार से, सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहाणि नरोपरायण, कि ये शरीर जो होता है हमारा वस्त्र के समान है, इसे एक ना एक दिन त्यागना ही पड़ता है। जब ये जीर्ण पुराना हो जाता है तो इसे त्यागना ही पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि यह एक रथी के समान है। एक रथी की आत्मा को जो हर कोई पहचान नहीं पाता, लेकिन ये रथ जो है एक आत्मा के समान है, और उसमें जुटे हुए घोड़ा हमारी इंद्रियां हैं। और जो घोड़े हैं उसमें जो पंच तत्व, हमारे शरीर में जो पंच तत्व होता है, जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश, वह है। और उसकी लगाम जो है जो हमारा मन है, इस मन को हमें हमेशा अपने बस में, कंट्रोल में रखना चाहिए। राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। कथा अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।